जय श्री कृष्ण। आज रविवार का दिन है। आज मुझे लगता है 5-6 दिनों के बाद मुझे आज समय मिला आपसे रूबरू होने का, आपसे मिलने का। तो आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की। बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने कुछ पोस्ट भी डाले थे भगवद गीता के, जो हमारे एनजीओ के तहत, हमारे एनजीओ हरिजन सेवा संस्थान के तहत हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के पास भेज रहे थे। तो काफ़ी लोगों ने उस पर इंटरेस्ट जताया है और काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किया है, जिनके पास मिल जाएगा ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ से डिलीवर किया जाएगा। तो आज ये बात करेंगे श्री भगवद गीता की। भगवद गीता क्या है? एक्चुअली क्या है कि हमारे आज के जो जनरेशन के लोग हैं वो भगवद गीता क्या है उसको समझ नहीं पाते। और भगवद गीता किसी धर्म की पुस्तक नहीं है, उसमें मानव कल्याण के हर एक चीजों का वर्णन किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। 5000 साल पहले अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे, और वो प्रश्न वृंदावन में नहीं कुरुक्षेत्र में किए थे, और वहां उसी प्रश्न के उत्तर को श्लोकबद्ध करके कृष्ण ने जो जवाब दिया था वही गीता में बताया गया है। तो 5000 साल पहले अर्जुन का वही हाल था जो आज में हमारे आज के समाज में जो मनुष्यों का होता है। वो विवश था, लाचार था, सामने युद्ध था, सामने अपने लोग थे। लेकिन और अर्जुन अर्जुन इस तरीके से परेशान था, वो रो रहा था और अर्जुन कह रहा था कि हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे युद्ध इसलिए नहीं करना कि मैं जीतूंगा तब भी मैं हार जाऊंगा, और मैं हारूंगा तब भी हारूंगा, तो फिर युद्ध क्यों करूं। और ऐसे अनेकों सवाल अर्जुन ने कृष्ण के साथ किए। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गीता में क्या ताकत है। गीता में आप जितने भी सफल इंसान को देखे होंगे वो जरूर न जरूर भगवत गीता से जुड़े हुए होंगे। जैसे महात्मा गांधी का कहना है कि जब भी मुझे कोई जवाब नहीं समझ में आता और बहुत सारे परिस्थितियों से घिर जाता हूँ, तो मैं गीता की शरण में जाता हूँ और मुझे वहां से प्रेरणा मिलती है और मैं आगे का स्टेप, आगे का कदम उठा सकता हूँ। हमारे जो मेट्रो मैन है ई श्रीधरन, वो जो मेट्रो मैन ई श्रीधरन है, उनका कहना है कि जब तक मैं 45 मिनट श्री भगवत गीता को नहीं सुनता हूँ तब तक मैं सोता नहीं। सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में जाती है तो वो कहती है कि एक गणपति की छोटी सी मूर्ति और भगवत गीता हमारे साथ हमेशा होती है। यहाँ तक कि साइंस को मानने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें गीता का वर्णन है कि उनके जिंदगी में गीता का क्या महत्व है। मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से सर्च करके यूट्यूब पे अल्बर्ट आइंस्टाइन और गीता को सर्च कर सकते हैं। तो एक चूहे को भी, जैसे अर्जुन लाचार, निर्बल, असहाय हो गया था और गीता सुनते ही एनर्जी में आ गया और शेर बन गया, तो चूहे से शेर बनाने का कला है इस भगवत गीता में। इस भगवत गीता में सबसे पहले अर्जुन अपने अनेकों सवाल पहले अध्याय में कृष्ण के सामने रखते हैं। वो कृष्ण के सामने लाचार होके, एक बेबस इंसान जो आप और हमारी तरह होता है, उसके सारे सवाल अर्जुन के सवाल से मैच करते हैं। और कृष्ण जो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पहले मोटिवेटर गुरु थे, वो उनके सवालों को सुनते हैं, उसका तुरंत जवाब नहीं देते, पहले सुनते हैं। जैसे सुनने के बाद जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो श्री कृष्ण अपने हाथ में माइक लेते हैं और उनके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। और वो जवाब सिर्फ अर्जुन को नहीं देते, वो पूरे मानव जाति को वो जवाब अर्जुन के माध्यम से देते हैं। दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक, 18वें अध्याय के 73 श्लोक तक कृष्ण बोलते हैं और वो सारी तमाम बातें बताते हैं जो मानव कल्याण के लिए, मानव विकास के लिए जरूरी है। उसमें धन वर्षा का भी रहस्य है, उसमें सुखी होने का भी रहस्य है, उसमें यश समृद्धि पाने का भी रहस्य है, मोह माया से अलग होके अपने जिंदगी को सही तरीके से कर्म को जानने का भी रहस्य है, धर्म का भी रहस्य। ये सारे चीजों को एकत्र करके कृष्ण भगवान ने बहुत कम श्लोक में ये भगवत गीता सुनाई है, जिससे अर्जुन को उस युद्ध क्षेत्र में, जहां पे युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में शास्त्रों
की बात बताते हैं जहां शस्त्र चलने को तैयार रहते हैं। तो कृष्ण ने जब महाभारत शुरू होने से पहले गीता सुनाना, भगवत गीता सुनाना आवश्यक क्यों समझा? वहां तो युद्ध होने जा रहा था, कोई सत्संग, कोई पूजा, किसी भी चीज की बातें नहीं, लेकिन फिर भी अर्जुन के जीत के लिए, सत्य के जीत के लिए और धर्म की जीत के लिए वो गीता जरूरी थी। और वो गीता सुनने के बाद अर्जुन उतनी शक्तिशाली हो जाता है, वो पांडव के साथ सत्य का, धर्म का साथ हो जाता है, जिसके सामने कौरव सेना, नारायणी सेना और तमाम बड़े बड़े वैसे लोग जिनके सामने कल्पना मात्र नहीं था कि अर्जुन या पांडव उनके सामने खड़े हो सकते थे, उनसे इनकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है और धर्म की जीत होती है। साथ साथ जब कृष्ण अर्जुन को ये भगवत गीता सुना रहे थे, उस समय दिव्य नेत्र के द्वारा संजय को वेद व्यास एक दिव्य नेत्र देते हैं, जिससे वो गीता का वर्णन और कुरुक्षेत्र में हो रहे सारे एक्टिविटी को संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास आंखें थी नहीं, तो दिव्य नेत्र उनके सारथी संजय को दिया जाता है। और ये 73 श्लोक जैसे ही खत्म होता है तो 74 श्लोक से 78 श्लोक तक संजय बोलते हैं ये क्या मिल गया मुझे, जो कृष्ण ने डायरेक्ट, जो नारायण ने डायरेक्ट अर्जुन को बताई, वो मुझे डायरेक्ट मिल गया, बीच में कोई नहीं था। और ये वेद व्यास की कृपा से हुआ है। ये सब सारे श्लोक वाल्मीकि का, ये तो वैसा हो गया जैसे गेट 1 बाय 1 फ्री, एक को मिला दूसरे को फ्री मिल गया। तो ये संजय को वो चीज मिल जाती है और संजय इतने एक्साइटेड हैं कि वो 5 श्लोक संजय ने बोला है, वो 4 श्लोक में उन्होंने सिर्फ अपने को पुलकित होने का, अपने को उत्साहित होने का, अपने वैसी खुशी जो वो संभाले नहीं संभल रही है उसका उस श्लोक में वर्णन किया है। और सबसे अंतिम श्लोक 78 श्लोक जिसमें उन्होंने गारंटी दी है, संजय की ये गारंटी है कि ये गीता जो कृष्ण और अर्जुन की गीता है, वो जिस भी जगह पे पढ़ी जाएगी, सुनाई जाएगी, वहां यश, समृद्धि, धन इसका कभी भी विनाश नहीं होने वाला है। वो सारे चीज वहां पे होंगे। वो एक बहुत बढ़िया श्लोक है, उस पर मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाके वो रहस्य आपको पता चलेगा। अगर आप भी इस धन वर्षा रहस्य को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखेंगे, जिसमें संजय के 78 श्लोक का वर्णन होगा और अर्जुन के सारे क्वेश्चन और कृष्ण के सारे आंसर को भी मैं एक एक करके डिफाइन करता जाऊंगा, आप तक पहुंचाता जाऊंगा। बस आपको करना यह है कि अगर आपको अभी से खुशी, धन, यश और सब कुछ चाहिए तो गीता के शरण में जाना होगा। और ये श्री भगवत गीता बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही अभी के शब्दों में हमने बनाई है, और जिसका नाम है श्री सनातन सार श्री भगवत गीता। सनातन सार श्री भगवत गीता, वो गीता सेम जो गीता है, वो गीता को एडिटिज करके रखा गया है। बस उसमें कुछ प्रस्तावना, कुछ चीजें जो आम भाषा में समझाई गई है, और इसको हमने और श्री सुभाष चंद्र झा जो भारतीय संस्कृति रक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया है और जन जन तक अपने सरल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो सनातन सार श्री भगवत गीता के प्रति आप हमारे संस्था से फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, पूरे इंडिया में बांट सकते हैं। जहां आप जाते हैं, कभी किसी के विवाह में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, किसी हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं किसी से मिलने मिठाई का डब्बा ले जाते हैं, सब उनको गीता लेकर जाइए। अगर आप किसी त्योहार में जाते हैं और मिठाई का डब्बा देते हैं, मिठाई लोग खाते हैं, मिठाई खत्म हो जाती है, लेकिन ये गीता का ज्ञान कभी भी खत्म होने वाला ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान अपने तक लाइए और लोगों तक पहुंचाइए, और जहां पे जिस घर में गीता होती है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आता, वहां कोई वास्तु की जरूरत नहीं पड़ती, सारे चीज सही होते हैं। तो एक बार शुरुआत करके देखें, हर घर में गीता पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से, इस अभियान से जुड़े,
हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट गीता ऑर्डर करें। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गीता समझ में नहीं आती सर। समझ में नहीं आएगी, इसलिए समझ में नहीं आएगी कि जो सही लोग होते हैं सही किताब पहली बार में समझ नहीं आती। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और प्लस हमारे यहाँ भगवत कथा, भगवत गीता ऑनलाइन हमारे मेंबरों को बताई जाती है। हफ्ते में एक दिन संडे को हमारे साथ जुड़े, लाइव जुड़े और अपने क्वेश्चन का जवाब भी पाए। और बहुत सारे श्लोक का, बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का जो यहाँ व्याख्यान किया जाता है, जो भगवत गीता से होते हैं, उनके अमृत वर्षा में खुद को स्नान कराएं, ताकि उस गीता के गंग में अगर आप स्नान करते हैं तो आपके सारे मैल जाते हैं और धन, समृद्धि, यश का रास्ता खुल जाता है। आज के लिए इतना ही। भगवत गीता को अपनाएं, पढ़ें और पढ़ें।